आप अपना और कह सकते हैं। सत्तु असत्तु चरणं शरणं जनानं ब्रह्मादिवो मणिरंसि समावन्तं पंके रुहाद मुदकोमल चारुवर्णं वन्दामि चक्रवरलक्षणमालिधानं सकलजनपसक्तं सब्धम्मादिवासं परमरुचिरकायं सब्दलोकेकेतुं विनयनमनन्तं सुन्दरम् अर्थवादिं हर हर मुदारम् अभ्यधम्मं नमामि सन्तीन्द्रियं सुगतसुन्दरं विशुद्धं यं दक्षिणैर्मतदं शुचिपुण्यक्षेत्रं तारेशिनं शरणमुज्झितशब्दरक्तिं वन्दामि सङ्गमनघं शिरसा मामि। आज के सभा के संगोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय जी, हमारे यशस्वी कुलपति जी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के जो ज्योतिष शास्त्र एवं विद्वान हैं, केंद्रीय तिब्बती शिक्षा विश्वविद्यालय सारनाथ के जो परम उच्च कोटि के दार्शनिक भी हैं और जैसी करनी जैसा कहते हैं जैसी कथनी वैसे करनी के बहुत ही जमीनी रूप से जुड़े हुए एक साधक के रूप में जो वहाँ के शासक हैं जी हैं प्रोफेसर नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश झाजी इस वैदिक विज्ञान केंद्र मैं समझता हूँ 7-8 वर्षों से जो लगातार संगोष्ठियाँ करा रहे हैं उसके समन्वय वेद विद्या के विद्वान आचार्य प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, मैडम जो भारतीय संस्कृति एवं इतिहास की विशेषण ऋषि है प्रोफेसर सुमन जैन जी और चतुर्वेदी जी के बारे में क्या कहा जाए, ये व्याकरण शास्त्र के भी पंडित तो हैं ही परम पंडित, विद्यारंभों के शास्त्रों में भी इन्होंने प्रवेश कर लिया है, प्रवेश ही नहीं कर लिया दीक्षित भी हो गए हैं। इसलिए का सभी का जिसमें मेरे समूह बैठे हुए आचार्य विद्वान प्रोफेसर बहुत ही पुराने लगभग 40-45 साल से परिचित मेरे प्रोफेसर रामकुमार सिंह जी, प्रोफेसर व्याकरण शास्त्र प्रोफेसर जी, आप शाह जी, प्रोफेसर शाह जी, जैन समय के विद्वान जो भी BHU से आए हुए हमारे जो प्राध्यापक और आचार्यगण हैं तथा बाहर से आए हुए जो पटना वगैरह अन्य संस्थानों में विश्वविद्यालयों में बौद्ध विद्या के प्रमुख हैं, ये सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विषय है भगवान बुद्ध एवं विश्व समरसता। विषय व्यापक है, कुछ बातें तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आखिर जो आपने टॉपिक रखा विश्व समरसता, तो वैश्विक दृष्टिकोण से यदि किसी धर्म को दर्शन को उच्च कोटि की श्रेणी में रखा जाए तो बौद्ध धर्म दर्शन वो सर्वप्रथम दुनिया में ऐसा बौद्ध धर्म है जो कि लगभग 2500 देश इनके सदा अनुयायी हैं। और जैसा कि पूर्व में वक्ताओं ने कहा कि हीनयान और महायान
चाहे वो जाइए आप ईसाइयत में जाइए, चाहे आप सिखिज्म में जाइए, चाहे आप जैन में जाइए तो श्वेतांबर दिगंबर, वैसे ही यहाँ बौद्धों में भी थेरवाद और महायान की जो दो शाखाएं हैं, कुछ देश स्थविरवाद के हैं जो हीनयानी परंपरा के हैं और कुछ देश महायानी परंपरा के हैं। बहुत देश महायान को बहुत विकसित बौद्ध धर्म है। प्रारंभिक जो विकास है तो वो स्थविरवाद से ही हुआ। थेरवाद का अर्थ यही है कि जो उस धर्म और दर्शन या उनकी साधना में जो स्थैर्य भाव प्रदान करे, उसी को जो स्थिरता प्रदान करे, उसी को स्थविरवाद, जो बौद्ध भिक्षुओं का, ज्येष्ठ भिक्षुओं का जो मत है उसके अनुसार उसके नाम की परिकल्पना की गई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, जैसा कि हमारे संयोजक महोदय ने कहा, प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय जी ने जो पाली एवं थेरवाद विषय विभाग की स्थापना की, उसमें उनका दृष्टिकोण यही था कि पानी दीजिएगा, यही उनका पाली एवं थेरवाद विभाग की, थेरवाद शब्द की जो स्थापना की बात जो चल रही है, तो प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय जी ने यह सब देख करके, विचार करके कि ये चूँकि भिक्षुओं का, बौद्ध भिक्षुओं का ये विभाग है, विशेष रूप से बौद्ध विद्याएं यहाँ बौद्ध विद्याओं का अध्ययन केंद्र है। इसलिए जो पाली थेरवाद की स्थापना हुई। अब यहाँ विषय पर आते हैं कि हम यहीं से शुरू करते हैं कि जब लंका में राजा देवानामप्रिय कृष्ण का शासन, तो सम्राट अशोक भारत के थे, उन्होंने उनको बहुत कुछ प्रभुत्व सामग्री उनके उपहार के रूप में या भेंट के रूप में अपने सुपुत्र भिक्षु महेंद्र से, जब महेंद्र स्थल से देवानामप्रिय कृष्ण के लिए भेजा उन्होंने जो सामग्री, तो जब वो महेंद्र स्थविर वहां श्रीलंका पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि समरो महेंद्र महाराज जम्बूद्वीपस्य आगता तवेव अनुकंपाय तवेव जम्बूद्वीपा इहागते। समरो महेंद्र महाराज, कथा को पूरी शुद्ध रूप से बोल पा रहा हूँ, जिसमें हो रही है कि महाराज मैं भिक्षु जो आया हुआ हूँ आपकी शरण में, तो यहाँ मैं श्रवण के रूप में आया हुआ हूँ और राजा अशोक का, मैं सम्राट अशोक का मैं संदेश लेकर के आया हूँ। तवेव अनुकंपाय जम्बूद्वीपाय जाता, आपकी अनुकंपा करने के लिए, आपकी कृपा करने के लिए उन्होंने संदेश भेजा है कि इसलिए मैं जम्बूद्वीप से आपके श्रीलंका द्वीप में, सिन्हा द्वीप में मैं मेरा आगमन हुआ है। तो यहाँ एक प्रश्न होता है कि जो हमारी वसुधैव कुटुम्बकम की भावना है, जो विश्व बंधुत्व की भावना है, जो विश्व के कल्याण की भावना जो निहित है भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में, भारतीय दर्शन में, साहित्य में, उसको वो वहाँ पर प्रस्तुत करते हुए वो ये कह रहे हैं जो वेदों का उद्घोष है, यह विश्वम भवत्येक नीडम, एक ये हमारा समूचा एक परिवार जो है, संपूर्ण ये देश, संपूर्ण विश्व, यह एक प्रकार का ग्राउंडर है, घर है, हम वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में जाने जाते हैं, हमारा जो उद्देश्य है। तो वही बात को वो अपना प्रकट करते हैं वहाँ, भारत का संदेश लेकर के, प्रेम का संदेश लेकर के, शांति का संदेश लेकर के, सौहार्दता का संदेश। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। अभी मैं क्योंकि विषय में जो जाऊँगा तो इतने बड़े सिद्धांतों पर, तो जैसा कि बीच में हमको भी पर्ची न मिल जाए, तो मैं तो अभी उसके जो विश्वमय की बात हो रही है, विश्व कल्याण की बात, विश्व में समानता की बात, विश्व में समरसता की बात, वहाँ देखिए जर्मन का दार्शनिक जो गेटे
का नाम बहुत प्रसिद्ध है, संस्कृत जगत के सारे विद्वान जानते हैं। तो उन्होंने जो चिंतन किया, जो अध्ययन किया, उसमें उन्होंने पाया कि पाली लिटरेचर में, हम यहाँ पाली साहित्य की बात करेंगे, पाली साहित्य का बहुत साहित्य है, तो कहीं से दूसरी बात नहीं है, में जो समाज दर्शन की, जो इतिहास की, जो धर्म दर्शन की, जो संस्कृति की जो उच्च कोटि प्राप्त होती है, वो अन्य दर्शन में, साहित्य में नहीं प्राप्त होती, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो मानवता। देखिए, आज हमने दुनिया के पारमाणविक अस्त्र उजागर कर लिए हैं, अस्त्र पैदा कर लिए हैं, परमाणु विविधता के साथ साथ जो भी नरसंहार हो रहा है, भविष्य में होना है, जो भी विश्व युद्ध होने जा रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है हमने भौतिक सामग्री, भौतिक संपत्तियां, इनको इतना सहेज करके इतना ज़्यादा हमने इसको तोड़ लिया है। किसी का हक मारने के लिए, किसी की रोजी या रोटी को मारने के लिए, ये जो एक अनैतिक संस्कृति जो पूरे विश्व में छाई हुई है, उससे त्राण के लिए देखिए, भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान की एक सीमा, वह एक चौराहे पे खड़ा हुआ है और उस चौराहे से उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। तब जितने भी दुनिया के दार्शनिक विद्वान हैं, मैं यहाँ किसी धर्म दर्शन साहित्य की या मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन सारे लोगों की जो नज़र है, जो भावना है और जो विचार है, वो बौद्ध धर्म के प्रति देख रहे हैं, बौद्ध धर्म के बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति देख रहे हैं कि वही मानवता को त्राण दिला सकता है, वही धर्म मानवता का पोषक है, जहाँ समानता है, सहायता है, सरलता है। ऐसा कोई भी धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं, अब उस पर व्याख्या में नहीं जाएंगे हम। यहाँ की, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम आलोचना करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि परंपरा तो जो कह रही है उसी परंपरा के ही उद्वाहक है, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे। तो यहाँ बात होती है कि देखिए, जब ये उन्होंने कहा कि शायद दुनिया में यही एक ऐसा का ये धर्म है, तो जर्मन का भी जो बेटे हैं, वो बेटे कह रहे हैं कि ये कैसे विश्व धर्म बन गया, ये मुझे आज भी रहस्य छिपा हुआ है इसमें। न इसमें कोई कर्मकांड है, न कोई दैवी शक्ति का इसमें प्रवेश है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो विश्व बंधुत्व की भावना को इस कोई भी ऐसा साहित्य दर्शन अधूरा पूर्ण तो कोई भी नहीं है। पूर्णता की ओर अभी हम खोजबीन करने में लगे हुए हैं। फिर भी जो व्यवहारिक दर्शन के रूप में भगवान बुद्ध का दर्शन माना गया है, वो यही है कि बौद्ध धर्म दर्शन ही, बुद्ध शिक्षाएं ही इस संसार में एक प्रकाश दिखा सकती हैं, जिससे कि मानवता की रक्षा रहे। अब यहाँ प्रश्न ये होता है, अभी तो हम शुरुआत किए हैं, अभी जैसा कि आप कहेंगे, हाँ, देखिए, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, आज सत्यों पर बात हो गई, अष्टांग मार्ग की बात हो गई, तो यही मूल है, यहीं से भगवान बुद्ध का प्रारंभिक दर्शन शुरू होता है। ये जो अष्टांग मार्ग है, यस्य एतादृशं ज्ञानम इत्थीय पुरुषस्व सवे एतेन ज्ञानेन निब्बान नगरस्त्रम, अर्थात यही ऐसा मार्ग है। अकेला एक मार्ग है जो कहा गया है सत्तानंद विशुद्धिया देवानंद समतिक्तमाय दुखदो मनसानंद थंगमाय यदि जन, यही एक ऐसा मार्ग है, यही एक ऐसा रास्ता है, यही एक ऐसी शिक्षा है, यही एक उपदेश है जो संसार को कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त कर सकता है। तो
यहाँ पर जो कहा गया है 4 सत्रों के विषय में, इसी में सर्व कल्याण की भावना निहित है। अब उसकी व्याख्या पर समय समय प्रज्ञा से लेकर के समय वचन कर्मान का जीव, समय व्यायाम और समय सती और समय इसमें ये जो अष्टांग मार्ग की साधना है, ये अष्टांग मार्ग ही पूरे बुद्ध धर्म के मूल में है। उनके जो प्रमुख सिद्धांतों में तो अष्टांग मार्ग की भावना, चाहे आप प्रज्ञा, शील, समाधि, प्रारंभिक जो 2 है बिंदु, वो प्रज्ञा से सीढ़ी पर चढ़ना है। तो सबसे बड़े यहाँ जो की शिक्षाओं की बात, की शिक्षा की बात करते हैं भगवान बुद्ध, तो वो शील, समाधि, प्रज्ञा है। आप शील रूपी मार्ग पर, शील रूपी सीढ़ियों पर चढ़ करके ही समाधि रूपी मार्ग पर पहुंच करके ही वहाँ पर आप साधना के क्रम में आगे प्रज्ञा को प्रभास्वर कर सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये होता है कि आखिर शील, समाधि, प्रज्ञा ये जब तीनों शिक्षाएं हैं तो अन्य बौद्ध शिक्षाओं का क्या मतलब? तो जो भी भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो सार्वजनीन है, सबका प्यारमय है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि ये विश्व की बात ही आ रही है, मुझे ध्यान आ रहा है भारत चीन की जो मैत्री हुई थी सन 29 अप्रैल 1954 में, वो जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ लाई के मध्य में जो हुई थी चीन की मैत्री, वो संधि के 5 ही पंचशील जो कहे गए हैं उसी के आधार पर अब उनका नाम अलग अलग है कि हम दोनों तरफ पर आक्रमण, तरफ पर अखंडता और संप्रभुता की रक्षा, ये जो तिब्बत के मार्ग से व्यवहार की बात थी, और भी उसमें ये 5 बिंदुओं से ही भारत चीन की मैत्री संधि। तो ये जो भगवान बुद्ध के प्रारंभ से ही चला आ रहा है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कहिए, चाहे सिंह के बारे में जो वो है, चाहे वो जो भी चक्र के बारे में कहिए, ये वहीं से जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी ने, यही इसी बौद्ध धर्म के जो अंकित हैं वो प्रतीक, उन्हीं प्रतीकों से ही ये लिया गया है। हाँ, 1954 में संधि हुई, लेकिन जैसे कि चाइना का इतिहास है, 1962 में उसने आक्रमण कर दिया और फिर वो संधि जो है, ये कहिए कि संधि में चोट लग गई, सारी भावनाएं थी वो सब विनष्ट हो गई। तो ये भी एक भगवान बुद्ध के सिद्धांतों में ही जो पंचशील का सिद्धांत है वो सर्व गृहस्थों के लिए, हमारे आप सभी के लिए है, और जो 10 शील की बात करते हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए है। तो यहाँ पर एक बात और है जो सार्वजनिक कर रहे हैं कि ये वो भी जो बुद्ध चरित्र में कहा गया है, भगवान बुद्ध ऐसे जो बोधिसत्व थे, बोधिसत्व का मतलब है जो बोधि ज्ञान के लिए उद्योगशील भिक्षु या सत्य प्राणी। तो यहाँ पर वो कल्पना करते हैं कि पदे तु यस्मिन् न जरा न भीतरो न जन्म नयो परमो न चाभया तमेव मन्ये पुरुषार्थम उत्तमम् न विद्यते यत्र पुनः पुनः क्रिया। मतलब बोधिसत्व की कामना ये थी, आगे तो बोधिसत्व को बहुत मैं समझता हूँ बैठे दिए हैं नेगी जी, जो उस विषय के हैं, चाहे वो बोधिचर्या अवतार हो, यदा मम परेशान च भयं दुःखं च प्रियं तदात्मना को विश्वसो यं तं रक्षामि निरन्तरम् एवं सर्वमिदं कृत्वा यन्मया साधितं शुभं तेन स्याम सर्वसत्त्वानां सर्वदुःख शान्तिः। मुच्यमानेषु सत्येषु जेते प्रामोद सागरा तैरेव न पर्याप्तं मोक्षे नरपतिं। ये तो कोई सत्य की उदार भावना है, चरम भावना है। तो यहाँ पदे तु यस्मिन् न जरा न भीर्न, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे हैं कि जन्म भी ऐसा तो वही बात है। ऐसा जरा न भीर माने भय हो
न मृत्यु हो, तमेव मन्ये पुरुषार्थम उत्तमम्। मैं उसी को पुरुषार्थ के रूप में, उत्तम पुरुषार्थ के रूप में मानता हूँ। न विद्यते यत्र पुनः पुनः यत्, जहाँ पर ये बार बार जन्म मरण की जो प्रक्रिया है, ये जो चक्र है, ये विद्यमान न हो और सभी लोग निष्पत्ति हो जाए। बहुत सारी बातें कहनी थी।